Morning, students. My name is Bharat Rai. I am EVS teacher. Today I am going to teach you chapter 4 for class 4. Today's topic is skill at work part 2. So let's start. Some interesting professions. सम इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कुछ मजेदार काम। प्रोफेशन का मतलब काम या तो नौकरियां। ठीक है। द जर्नलिस्ट वर्क फॉर द न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और मैगजीन। जो जर्नलिस्ट होता है वो किस में काम करता है? न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या तो मैगजीन में काम करते हैं। आप लोग ने देखे होगा जो माइक लेके रोड रोड में घूमते हैं, जहाँ भी चले जाता है जो है ना, वो लोग वहाँ से जो कभी न्यूज़ में दिखाता है, कभी न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। न्यूज़ रिपोर्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। दे कलेक्ट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू which are presented on the televisions or printed in the newspaper। है ना। जब भी ये जो जर्नलिस्ट है ना, ये चले जाते हैं, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, देश को क्या न्यूज़ को क्या करता है? इकट्ठा करते हैं, है ना। देश विदेश का समाचार को, न्यूज़ मतलब समाचार को इकट्ठा करके क्या करता है वो लोग? या तो टीवी में दिखाते हैं या तो न्यूज़पेपर, प्रिंटेड न्यूज़पेपर का मतलब न्यूज़पेपर में छपते हैं। दे ऑल्सो इंटरव्यू पॉलिटिशियंस, एक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड समटाइम्स इवन द जनरल पब्लिक। है ना। वो लोग क्या करते हैं बेटा? कभी कभी पॉलिटिशियंस जो राजनीतिक करते हैं उसको भी जाके क्या करते हैं? वहाँ जाके वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभी एक्टर्स जो फिल्म में खेलने वाले लोग को भी जाके वहाँ क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सरकारी लोग होता है, बड़े बड़े नेता वगैरह होता है, उसको भी जाके वो लोग क्या करते हैं? इंटरव्यू लेता है। समटाइम्स इवन द जनरल पब्लिक, कभी कभी क्या करते हैं? हम लोग जैसा नॉर्मल लोग के पास भी आके वो लोग क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। है ना। देखो ये हाथ में माइक लेके दोनों क्या कर रहे हैं? ये है न्यूज़ रिपोर्टर या तो जर्नलिस्ट। है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क द डिस्क जॉकी plays music at events for the audience। है ना। डिस्क जॉकी, जो डिस्क जॉकी का काम होता है क्या करना है? म्यूजिक को प्ले करना, बजाने का काम, म्यूजिक बजाने का काम करता है। किसके लिए? ऑडियंस, दर्शक के लिए। जब आप लोग शादी में हो, बड़े बड़े प्रोग्राम में हो, जब जाता है तो डिस्क जॉकी क्या करते हैं? म्यूजिक बजाते हैं ताकि ऑडियंस, दर्शक को क्या कर सकते हैं? इंटरटेन कर सके। The radio jockey entertains the listener on different radio channel। और जो रेडियो जॉकी का काम होता है कि लोगों को जो रेडियो सुनते हैं, है ना, रेडियो का अलग अलग चैनल होता है, उसको एफएम क्या क्या होता है, तो उसको अलग अलग लोग जो रेडियो सुनते हैं उसके लिए खुश करने का काम करता है। कभी ये गाना सुना के, कभी कुछ बोल के, है ना, उसका काम होता है जो लोगों को रेडियो सुनते हैं उसको खुश करने का। है ना। ये डिस्क जॉकी हो गया, ये रेडियो जॉकी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, a fashion designer designs clothes according to the latest trend and style। She or he takes training from fashion institute। है ना। जो फैशन डिजाइनर होता है, बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर्स वगैरह होता है, उसके लिए जो कपड़े अलग अलग स्टाइल का बनाता है, ये कौन बनाता है? टेलर नहीं बनाता। वो लोग टेलर तो टेलरिंग का काम है, मगर वो लोग का अलग सा नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? फैशन डिजाइनर। है ना। वो अलग अलग टाइप का कपड़े बनाता है, चाहे वो लड़की भी हो सकता है चाहे वो लड़का भी हो सकता है, मगर फैशन डिजाइनर ऐसा ही नहीं बनता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फैशन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
Making a career in the defense force, army, navy and air force is an interesting profession. जब भी हमारा ज़िंदगी, अगर हम लोग आर्मी चाहे नेवी एयरफोर्स में जाएंगे तो ये सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार हमारा काम होता है ना. इट गिव्स अ patriotic feelings as defense force protect the country from enemies, है ना. जो देखो हमारा जब आर्मी वगैरह में हम डिफेंस में चले जाता है तो हमारा पेट्रोटिप्स, हमारा क्या बोलते हैं पेट्रोटिप्स को, देशभक्ति, हमारे अंदर देशभक्ति का फीलिंग्स आ जाता है. तो हम जो हमारा जितना भी डिफेंस है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये हमें हमारा देश को क्या करते हैं, सुरक्षा करता है, दुश्मन अंदर घुसने नहीं देता, दुश्मन से हमारा देश को ये डिफेंस फोर्स बचाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिसेस्टर, है ना. जब भी हमारे जो देश में प्राकृतिक आपदा आ जाता है तभी भी क्या करता है, ये जो डिफेंस फोर्स एनडीआरएफ वगैरह सुना होगा वो जाके बचाता है. जैसे कि अभी अभी जो कलकत्ता में इतना ज़्यादा तूफान गया था, उस टाइम में क्या किया था, एनडीआरएफ का जो फोर्स वगैरह जाके वहाँ से जाके लोगों को बचाया था, है ना. तो ये लोगों को बचाना, देश को बचाना, ये क्या है, एक देशभक्ति है ना. नॉर्मल लोग हम लोग नहीं कर सकते, तो ये डिफेंस लोग करते हैं, है ना. ये देखो नेवी का है, यहाँ पर एयरफोर्स का है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट, और रेस्टोरेंटर इज अ पर्सन हु ओन्स एंड रन्स रेस्टोरेंट. देखो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो अपना जो बलबूते में पैसा जो खर्चा करके वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं. रेस्टोरेंट का मतलब जहाँ खाना भोजन वगैरह मिलता है, जहाँ बैठ के हम लोग भोजन वगैरह कर सकते हैं, वो बनाते हैं. इट इज़ हाईली स्किलफुल प्रोफेशन. Some restaurants sells various cuisines while some sells only one cuisine. देखो ये रेस्टोरेंट में जो भी काम करते हैं वो बहुत नम्र, हाईली स्किलफुल, है ना. ये बहुत नम्र होना चाहिए. कोई कुछ बोलते हैं तो ये लोग गुस्सा नहीं करता, हाँ जी अभी लाया, है ना. बहुत प्यार से जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करता है बहुत प्यार से बोलते हैं वो लोग. कभी भी गेस्ट जो खाने आते हैं लोगों को वो बुरा व्यवहार नहीं करता, बहुत अच्छा करता है. Some restaurants sells various cuisines while some sell only one cuisine. कभी कभी क्या करता है कोई रेस्टोरेंट में बहुत वैरायटी का, जैसे जापानीज फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, राजस्थानी, है ना. अलग अलग टाइप का खाना होता है. मगर कभी कोई रेस्टोरेंट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ इंडियन कुजिन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कोई सिर्फ इंडियन कुजिन्स होता है. ठीक है ना. ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा. जैसे ये देखो रेस्टोरेंट का जो बहुत पोलाइटली होता है ना. तो आज हम करेंगे फिर क्विक रिकैप, जो हमने आगे पढ़ चुके थे उसके हम फिर आज रिवीजन करते हैं. Occupation is a regular activities that help us to earn money. जो ऑक्यूपेशंस क्या है, हमारा काम क्या है, उससे हम जो डेली काम करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. जब हम डेली काम करते हैं तो उससे हमारा क्या मदद मिलते है, पैसा कमाने, पैसा कमाने का मदद करते हैं. प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विथ स्पेशल ट्रेनिंग. जो प्रोफेशन होता है उसके लिए हम लोग को एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है. There are different type of occupations like weaver, porter, tailor, beauticians, etc. देखो हमारे जो चारों ओर में अलग अलग टाइप का ऑक्यूपेशन काम होता है, जैसे वेवर जुलाहा, पोर्टर कुम्हार, टेलर, है ना. उसके बाद ब्यूटिशियन जो हम लोग मतलब ब्यूटी कराते हैं. ये अलग अलग टाइप का क्या है, ऑक्यूपेशंस है. All men and women must get equal opportunity to work. आजकल चाहे वो मेन हो चाहे वुमन हो,
दोनों को बराबर मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, काम करने का बराबर मौका मिलते हैं। We must respect all jobs and the people who do them. हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा? We must respect, हम लोग जो भी लोग जैसे भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग को रेस्पेक्ट, इज्जत देना चाहिए, चाहे वो ब्यूटिशियंस हो, चाहे वो पोर्टर्स हो, चाहे वो वेबर्स हो, चाहे वो टेलर्स हो, चाहे वो कॉफलर्स हो, सबको हम लोग क्या करना चाहिए? उतना ही रेस्पेक्ट, इज्जत देना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता तो हमारा नीड्स, जो जरूरत का चीज वो कभी पूरा नहीं होता। I hope you understand this chapter. So I give some homework. Answer the following questions. Who play music for the audience? ऑडियंस के लिए कौन म्यूजिक बजाते हैं? रेडियो जॉकी या डिस्क जॉकी? जो आपको लिखना है, जैसे रेडियो जॉकी होगा तो रेडियो जॉकी प्लेस म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, अगर डिस्क जॉकी होगा तो डिस्क जॉकी प्लेस म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, है ना। सेकेंड नंबर, हु प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज? हमारा देश को कौन दुश्मन से बचाता है? आर्मी, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स, है ना। प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज। व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? आपको यहीं पर हमने अभी जो मिला था, ऑक्यूपेशन इज अ रेगुलर एक्टिविटीज दैट हेल्प अस टू अर्न मनी, है ना। आप लोग को बेटा मैंने 3 होमवर्क में दिया है, आप लोग को ये होमवर्क रेगुलर बेस में करना है और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।